एक बीमारी होती है ल्यूकोडर्मा, जिसे विटिलिगो भी कहते हैं, जिसे आसान भाषा में सफेद दाग के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी से जुड़ी कुछ बातें, जैसे मछली और दूध को एक साथ खाया पिया जाए या नहीं, या मछली के साथ दूध से बने दूसरे डेयरी प्रोडक्ट को खाया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह के कंफ्यूजन्स रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज सारे के सारे कंफ्यूजन दूर कर देंगे। दोस्तों, बता दे, दूध और मछली का कंफ्यूजन सिर्फ इंडियंस को ही नहीं है, बल्कि दूसरे देशों में भी लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन है। अब सबसे पहले हमने बात की थी ल्यूकोडर्मा बीमारी की, तो सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। भाई, इस बीमारी को सिंपल लैंग्वेज में सफेद दाग बोला जाता है, क्योंकि आपने भी अपने आसपास कभी ना कभी इस बीमारी से जूझ रहे किसी पर्सन को तो जरूर देखा होगा। ऐसे इंसान को देखकर मन में इस बीमारी को लेकर सवाल भी उठता होगा कि आखिर क्या है ये बीमारी और कैसे और क्यों हो जाती है। वैसे भी लोगों की बात की जाए तो आप जानते हैं कि लोग सही जानकारी ना होने की वजह से बहुत सी चीजों को लेकर गलतफहमी में रहते हैं। जैसे सफेद दाग से ग्रसित किसी व्यक्ति को देखकर लोगों के मन में एक अलग तरह का डर रहता है। इसके अलावा बहुत से लोगों के दिमाग में इस बीमारी को लेकर छुआछूत जैसे परसेप्शन भी बैठे रहते हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये बीमारी गलत खान पान का नतीजा होता है, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि इस बीमारी के कनेक्शन हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस से होता है। गाइस, चलिए जानते हैं इसके बारे में डॉक्टर्स और हेल्थ स्पेशलिस्ट का क्या कहना है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, जब हमारी बॉडी में मेलानोसाइट्स यानी कि स्किन का रंग बनाने वाली सेल्स डेड हो जाती है, यानी कि इन सेल्स का बनना बंद हो जाता है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की स्किन सफेद हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे स्किन पर सफेद दाग पड़ गए हों। इसी प्रॉब्लम को ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो या सफेद दाग के नाम से जाना जाता है। वहीं कई स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है, यानी ये प्रॉब्लम जीन्स से कनेक्टेड भी हो सकते हैं। किसी तरह स्किन स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी सफेद दाग होने का रिस्क रहता है। तो समझ गए ना आप सफेद दाग होने की बुनियादी वजह क्या है। वैसे इसके इलाज की बात की जाए तो मेडिकल साइंस कहती है कि इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है। चलिए अब इसके सिम्टम्स पर भी बात कर लेते हैं, ताकि अपने आसपास किसी व्यक्ति में आप इसकी शुरुआत देखें तो उसे इसके बारे में आगाह कर सकें। वो व्यक्ति सही समय पर ट्रीटमेंट लेकर इस बीमारी को बढ़ने से रोक पाए। तो इसके शुरुआती लक्षण में स्किन का कलर जगह जगह फीका पड़ना या सफेद पड़ना शुरू हो जाता है, और शुरुआती आमतौर पर बॉडी के उन पार्ट्स से होती है जहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जैसे चेहरा, होंठ, माथा, हाथ वगैरह। इस तरह के सिम्टम्स शुरू होने पर बाल रूखे होने लगते हैं, दाढ़ी और आईब्रो का रंग भी उड़ने लगता है या सफेद होने लगता है। यही नहीं, बल्कि आंखों के रेटिना की लेयर का कलर भी फेड यानी कि हल्का होने लगता है। बता दें दोस्तों कि इस बीमारी में अफसोस की बात यह है कि ये बताना बहुत ही मुश्किल होता है कि इसकी शुरुआत के बाद ये कितना बढ़ सकती है, क्योंकि कई बार सही ट्रीटमेंट से नए दाग बनना बंद भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये व्हाइट स्पॉट्स बढ़ते ही जाते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी फैल जाते हैं। बता दें कि विटिलिगो होने को तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में बोले तो करीब 50% से भी ज्यादा मामलों में ये 20 साल की उम्र से पहले ही होता है। वहीं आप जानकर हैरान होंगे कि 95% मामलों में ये 40 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। अब बात करते हैं मछली और दूध की। तो ऐसा है कि लोग समझते हैं कि मछली और दूध एक साथ खाने से बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सेल्स डेड होने लगती है। अगर आप भी इस कंफ्यूजन के शिकार हैं तो दोस्तों इसका सीधा साधा आंसर है नो, ना, नहीं। इसलिए नहीं की पहली वजह है कि सेल्स किसी फूड के खाने से नहीं मरती। दूसरी वजह है कि दुनिया भर में जहां जहां भी लोग मछली खाने के शौकीन हैं, वहां फिश डिशेस की ढेरों वैरायटीज के साथ साथ ऐसी बहुत सी फिश डिशेस होती है जिनमें मछली और दूध को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि किसी दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं है। भारत में वेस्ट बंगाल में भी इस तरह के बहुत सारे फूड आइटम मिल जाते हैं जिनमें दूध और मछली एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि कई जगह पर लोग मछली को मैरिनेट करने के लिए दूध और दही का इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा कई बार फिश लवर्स मछली के बाद दूध भी पीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे यह कैसे साबित होता है कि ऐसे खाने से सफेद दाग नहीं होते। तो इसकी वजह यह है कि अगर मछली और दूध के सेवन से ऐसा होता तो ऐसी जगहों पर लोगों में सफेद दाग से अफेक्टेड लोगों का नंबर भी ज्यादा होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। जिस तादाद में लोग दूसरी जगह पर अफेक्टेड मिलते हैं, उतनी ही तादाद में उन एरियाज में भी जहां दूध और मछली का कॉम्बिनेशन एंजॉय किया जाता है। लेकिन कंफ्यूजन ऐसे ही क्रिएट तो होते नहीं है। तो दोस्तों इसकी वजह है कि सिर्फ कुछ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा ना ही साइंटिफिक तौर पर और ना ही किसी सर्वे में प्रूव हुआ है। लेकिन फिर भी सफेद दाग अगर नहीं होता तो क्या दूसरी बीमारियां हो सकती हैं?
बता दें कि इस बारे में कुछ साइंटिस्ट अपनी राय हाँ में रखते हैं और कुछ नहीं में, लेकिन फिर भी ज्यादातर वैज्ञानिक किसी बीमारी के लिए दूध और मछली को जिम्मेदार नहीं मानते। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स और डाइटिशियन दोनों को एक साथ खाने से परहेज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जिस तरह मीट और मछली में दो अलग अलग तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं और अलग अलग तरीकों से पचते हैं, उसी तरह दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन भी अलग तरह का होता है। इसलिए दूध और मीट या मछली को एक साथ खाए जाने पर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। पेट जैसे पेट में जलन, एसिडिटी, लूज मोशन, पेट दर्द यानी कि स्टमक पेन या दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स। इसलिए मीट या मछली के साथ दूध पीना अच्छा नहीं होता। वैसे दोस्तों बता दें कि सफेद दाग कोई छूत की बीमारी नहीं है। किसी सफेद दाग वाले आदमी के पास जाने से या छूने से ये किसी को भी लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों, अब चलते चलते विटिलिगो के बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं कि दुनिया भर में इस बीमारी का क्या हाल है। इस बीमारी से जूझ रहे कितने लोग हैं। दुनिया की बात की जाए तो दुनिया भर में तकरीबन 0.5% लोग विटिलिगो से जूझ रहे हैं। वहीं भारत के मामले में जूझ रहे लोगों की संख्या तकरीबन 8.8% है। उम्मीद है कि अब तो आप समझ गए होंगे कि मछली और दूध के कॉम्बिनेशन से सफेद दाग जैसी कोई बीमारी नहीं होती। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।